क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट इतना बड़ा है कि इंसान भी उसके सामने चींटी जितना छोटा नजर आता है। लेकिन इतने बड़े रॉकेट को जमीन से उठाने में कितना फ्यूल खर्च होता है, चलिए जानते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट को रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क 2060 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया स्टारशिप रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर तक है, जो लगभग 40 मंजिलें बिल्डिंग के बराबर है। और तो और ये रॉकेट दुनिया का एकमात्र रीयूजेबल रॉकेट है। आपको बता दें कि इसको लॉन्च करते वक्त हर सेकंड 5000 लीटर फ्यूल खर्च होता है, यानी 1 किलो की वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 100 लीटर फ्यूल लगता है। क्या आप जानते हैं दुबई के बुर्ज खलीफा में एक रात रुकने का किराया लाखों में है, तो फिर इसमें एक घर खरीदने में कितना रुपए लगता है। और तो और कौन है वह भारतीय आदमी जिसने सबसे ज्यादा बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदा है, चलिए जानते हैं। बुर्ज खलीफा इतनी लग्जरी बिल्डिंग है कि अगर आपको इसमें एंट्री लेना हो तो आपको 3000 रूपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आपको इसमें 1 महीने का रेंट लेना है तो आपको करीब 37 लाख चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप बुर्ज खलीफा में एक घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 30 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इतने महंगे फ्लैट होने के बावजूद भी केरल के बिजनेसमैन जॉर्ज वी नेरेप्राम्बिल ने बुर्ज खलीफा में 22 फ्लैट खरीदे। क्या आप जानते हैं सुरंग बनाते समय एस्केप पैसेज को साथ साथ क्यों बनाया जाता है? और तो और हाल ही में उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए अलग से एक एस्केप पैसेज बनाया गया था। तो आखिर ये क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। एस्केप पैसेज का साइज मेन टनल से काफी कम होता है। इस टनल का उपयोग इमरजेंसी में ही किया जाता है, बाकी समय इसको बंद रखा जाता है। आपको बता दें कि एस्केप पैसेज को हर टनल के साथ नहीं बनाया जाता है, लेकिन जहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है वहां इसे जरूर बनाया जाता है, ताकि इस पतले से टनल में फंसे लोगों को आसानी से निकाला जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन का ये प्लेन कैसे न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकता है, और इस प्लेन को कब और किसने बनाया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस प्लेन को रसिया के एक प्लेन मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाया था। आपको बता दें कि इस प्लेन को 1970s में सोवियत यूनियन के अंडर बनाया गया था, और तब ये एक पैसेंजर प्लेन था। इस प्लेन का नाम इल्यूजन IL-80 है, और इसे मैक्स डोम भी कहा जाता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के ब्राइट एक्सप्लोजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के अटैक से बचने के लिए इस प्लेन में कॉकपिट के अलावा कहीं भी विंडो नहीं है, और इस प्लेन को हवा में ही रिफ्यूल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लेन 3 हफ्तों तक लगातार उड़ सकता है। इस प्लेन में बहुत से स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं, जिससे पुतिन प्लेन से ही मिलिट्री स्ट्राइक के ऑर्डर दे सकते हैं। ये हमेशा 24/7 रेडी रहता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में पुतिन को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जा सके। आखिर जब जमीन पर ही पवन चक्की का लगाना कठिन है, तो समुद्र के बीच इतना खतरा लेकर इन वाइंड मिल को ज्यादातर देश क्यों लगा रहे हैं? समुद्र के बीच तेज हवा हमेशा चलती रहती है, लेकिन इन्हें समुद्र के बीच कैसे लगाया जाता है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि एक पवन चक्की को समुद्र में इंस्टॉल करने के लिए एक साथ 5 बड़े जहाज की जरूरत होती है। इनको लगाने के लिए समुद्र के तल में 2000 टन से भी ज्यादा पत्थर डाले जाते हैं, जिससे कि ये पवन चक्की स्थिर रह सके, और फिर समुद्र के सतह पर तिकोने आकार का ढांचा तैयार कर इसमें पवन चक्की इंस्टॉल करके समुद्र तल से इसे बांध दिया जाता है। लेकिन अगर इसे समुद्र के नीचे कंक्रीट की मदद से फिक्स किया जाए तो यह टूट जाएगा, क्योंकि समुद्र के नीचे पानी का दबाव बहुत ज्यादा